हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो ये रीडिंग आप लोगों की फेवरेट रीडिंग, फेवरेट टॉपिक नेक्स्ट 7 डेज आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, आपकी एनर्जीज क्या होंगी और नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ओवरऑल एनर्जीज को हम लोग चेक करेंगे और जानेंगे आपकी एनर्जीज को और उनकी एनर्जीज को। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको नहीं पसंद है तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जो है यूज़ कर सकते हैं क्लेम करने के लिए इस एनर्जी को। अगर आप लोगों को रीडिंग्स पसंद आए तो आप जो है इंजॉय करना चाहते हैं, अपने बारे में इन पर्सन जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.thedivinetarot.online.com। इट्स एन अमेजिंग वेबसाइट, सबको बहुत पसंद आ रही है। यू मस्ट ट्राई दिस। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह। सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है, आपकी करंट एनर्जी में क्या आ रहा है, आप करंटली क्या सोच रहे हो और अगले 7 दिन आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सो वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड, वेरी रूड। लगे तो लगे किसी को बुरा, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, बिकॉज मैंने जब भी खुद को झुकाया है, मैंने जब भी खुद को वनरेबल किया है, एम्पैथी दिखाई है, लोगों पे दया दिखाई है, तो लोगों ने मेरी सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ें बढ़ाई है, मुझे हर्ट किया है, मुझे यूज़ किया। ये आपका थॉट है। पीपल हैव यूज्ड मी अ लॉट एंड ये थॉट आपके अंदर इतना ज़्यादा है कि बस अब बहुत हो गया, भाड़ में जाओ सारे के सारे। एंड यू हैव बिकेम अ रूड वर्जन नाउ। आपको अब ऐसा लगने लगा है कि वाई यू आर द वन जो हमेशा अवेलेबल है और दूसरे लोग कभी अवेलेबल होते ही नहीं। आप लोगों को मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, लोग कभी अवेलेबल होते ही नहीं, लोग वैल्यू देते ही नहीं, जबकि आप जो है इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा महानता से ध्यान देते हो। बहुत ज़्यादा इनको अपना सारा काम धाम छोड़कर इनकी जो है पूजा करने लगते हो। बट दैट्स द ओनली रीज़न। हमेशा आपका अवेलेबल रहना ही अब आपको बहुत हर्ट कर रहा है। एंड दिस इज़ द रीज़न यू हैव डिसाइडेड बस हो गया, बहुत हो गया। अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करनी पड़ेगी। इनफ इज़ इनफ। अब आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है। अगर कोई इंसान, कोई बंदा बंदी आपको अवॉइड कर रहा है तो ये लाइक निकल 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 निकल। मेरे को सुनना भी नहीं है, मेरे को देखना भी नहीं है, मेरे को तेरा नंबर भी नहीं चाहिए। तू ब्लॉक करेगा? अरे जा, तू ब्लॉक कर रहे, तू ब्लॉक कर। मैं म्यूट करती हूँ, मैं नंबर डिलीट कर देता हूँ, मैं जो मर्जी है कर देता हूँ, बट प्लीज़ तू मुझसे डिस्कनेक्टेड रहे। नाउ यू हैव डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज विथ 4 ऑफ पेंटिकल। आप आइसोलेशन की तरफ जा रहे हो, जैसे आप अकेले रहना चाहते हो। यू डोंट वांट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आप किसी से कोई उम्मीदें ही नहीं रखना चाहते। यू आर लाइक सबके सब एक के एक हैं, सबके सब कमीने हैं, सारे के सारे हलकट लोग हैं जो आपको मिलते हैं। एंड हर बार यू आर द वन जो यू एंड अप गेटिंग हर्ट ऑलवेज। आप हमेशा आखिर में आप ही का दिल दुखाया जाता है, आप ही को हर्ट किया जाता है। एंड दिस टाइम यू आर लाइक कि नहीं चाहिए, मुझे करना ही नहीं है खुद को हर्ट। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या चीज़ बॉदर कर रही है। यू मस्ट बी एन एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जरूरी नहीं कि आप अर्थ या एयर साइन होंगे, कोई और साइन भी हो सकते हैं, बस स्ट्रॉन्ग एनर्जी सबसे पहले उसी की आई है। डिवाइन फेमिनाइन, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि हर बार आप जो है सबसे ज़्यादा केयरिंग लविंग होते हैं हर इंसान के लिए, दोस्त हो, परिवार हो, लव में, हर जगह आप अवेलेबल रहते हैं, हर जगह। और ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही हैं। यस यू आर द वन जो बहुत ज़्यादा लोगों को मिस करने लगता है या लगती है। आप ही एट दी एंड क्रेव करते हैं, आप ही अपने आप को पूरी तरह अपना वजूद मिटा देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरों को ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरे विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, किया तो बिग डील, आपका टाइम मिला तो मिला। एंड यू आर फीलिंग कि लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। एंड आपको लग रहा है कि आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होकर सारे सबके ओपिनियंस को वैल्यू कर रहे हैं, सबको ध्यान दे रहे हैं। एंड आप एट दी एंड तकलीफ में हो रहे हैं, पर लोगों को अपने काम की पड़ी है। लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करके बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड आप जो है अपना काम धाम छोड़ के उनके पीछे भाग रहे हैं। एंड यू आर लाइक कि भाड़ में जाए, ऐसे लोग ही नहीं चाहिए मुझे। आप अकेले रहना प्रेफर करेंगे, आपको लगेगा कि अकेले रहूँ ज़्यादा बेटर है, मुझे ऐसे लोग ही नहीं चाहिए अपने आसपास। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें इन नेक्स्ट 7 डेज़। सो सबसे पहले व्हाट आई कैन सी इज़ कि आप जो है अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाओगे, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचना शुरू कर दोगे। अगर अभी तक आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे ना, तो अब आप ऐसे हो जाओगे कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम पास कर लिया। अब तक अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर ज़्यादा क्लियर नहीं थे, तो यू विल बी लाइक कि नहीं अब मुझे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें फालतू है, मुझे इन सब चीज़ों पर एनर्जी खर्ची नहीं करनी है। यू विल बी लाइक कि नहीं भाड़ में जाओ, सारे के सारे भाड़ में जाओ। एंड लॉजिकल, और इसका मतलब ये भी है कि आप अगर बिजनेस मैन है या बिजनेस वूमन है तो आप अपने काम को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, थोड़े से खड़ूस हो सकते हैं, थोड़े से रूड हो सकते हैं, चांसेस है। बहुत ही ज़्यादा कड़वा बात करेंगे, ये भी चांसेस है। कहीं कहीं आपको कुछ बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई हैं, तो जो लोगों ने आपका दिल दुखाया अगर वो आपके सामने आ गए ना, तो बैंड बजा देंगे आप उस इंसान की, आप उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। स्पेशली ये कल का दिन है जो स्पेशली आप करेंगे। आज के दिन तो फिर भी आप थोड़े काम एंड कंपोस्ट है, नेक्स्ट डे कल के दिन, आज तो फिर भी आप अपने आप को संभाल रही हो, लाइक कि ठीक है भाड़ में जाओ, नहीं देखनी तुम लोगों की शक्ल, नहीं मिलना है। लेकिन
कल अगर आपको किसी ने अप्रोच किया, मैं कल की बात कर रही हूँ, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, एक्चुअली वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जिस भी दिन देख रहे हो उसके 7 दिन आपको कैलकुलेट करने हैं। तो आज का दिन आप फिर भी अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो, यू आर लाइक आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप के लिए कैपेबल हूँ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, खुद को संभाल सकती हूँ, एंड आई डोंट नीड एनी बडी, यू लाइक दैट दिस के भाड़ में गए सारे के सारे। पर कल आप भड़के हुए रहोगे। कल ऐसा है कि किसी ने आगे अगर आपको पोक भी कर दिया, लेट्स से किसी इंसान ने आपको सालों साल नहीं पूछा, महीने महीने नहीं पूछा कि भाई आप कैसे हो, क्या हो, और अचानक उसका मैसेज आ गया है, तो आप उसकी बैंड बजा दोगे, आप उसकी ज़िंदगी नरक कर दोगे, बिकॉज यू आर लाइक कि अब क्या तेरे को हाई करना है, अब तेरे को क्या गुड मॉर्निंग करनी है। जब मेरे को ज़रूरत थी तेरी, तब तो तू नहीं था ना, या तब तो तू नहीं थी, तो अब क्या आना है। आप अपने काम में भी थोड़े से एग्रेसिव साइड में रहोगे। नो मैटर आप जॉब कर रहे हो, नो मैटर आप जो है बिजनेस कर रहे हो, आप बहुत गुस्से में रहोगे। आप ऐसा रहोगे कि सबकी बैंड बजानी है, आप हालत ख़राब करनी है, क्योंकि आप बहुत बुरी तरह अपसेट हो गए हो, और आपको लग रहा है कि लोगों ने हमेशा सिर्फ आपको ग्रांटेड लेने की कोशिश की है। एंड ये जो आपके इधर तक भर गया है ना, ये अब इधर मुंह पे आएगा और आप फटेंगे, सब पर फटेंगे। आप अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बनाएंगे, ऐसे ऐसे काम, जैसे अगर कोई काम पेंडिंग पड़ा है, लेट्स से आपके कोई स्टाफ ने आपका काम जो है आधा छोड़ा हुआ है, तो उनको जाके चिल्लाएंगे, आप बोलेंगे क्या है, क्या टाइम पास चल रहा है, कब करने वाले हो ये काम। या लेट्स से आपके बॉस आपके फ्यूचर के प्लान्स के बारे में नहीं सोच रहे, ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे, तो आप उन पर भड़क जाएंगे कि सैलरी तो आप देते नहीं, ओवर टाइम बस कराए जा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर लेट्स से आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपके साथ मैनिपुलेशन या टैक्टिक गेम्स खेल रहे हैं, तो यू आर लाइक कि भाई क्या है, क्यों आ गए, बार बार क्यों आ जाते हो, बार बार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। एंड यू लाइक अगर वो आपको अवॉइड ही कर रहे हैं, इग्नोर ही कर रहे हैं, तो यू आर लाइक भाड़ में जा, मेरा तेरे साथ वैसे ही फ्यूचर नहीं है, मेरे को अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। स्त्री पुरुष ये जो भी हैं जिनसे भी आप डील, क्योंकि आप उनको ऐसे देख रहे हो कि यार ये एक नार्सिसिस्ट पर्सन है जिससे मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस इंसान को सिर्फ अपनी मर्जी चलानी है, इस इंसान को कभी मेरा दुख दिखना ही नहीं है। और आप इतना अपने आप को ऐसे ले रहे हो कि मैंने पास के लेसन से बहुत कुछ सीख लिया, मैं वो बहुत ज़्यादा इस इंसान ने डैमेज किया है, मुझे पूरा खाली कर दिया है, अब इस इंसान को आने नहीं दूंगी या आने नहीं दूंगा। अगर ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है, बातचीत थोड़ी बहुत भी हो रही है, तो आप उसकी हालत ख़राब कर देंगे। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो ये लाइक कि भाड़ में जा, निकल, मैं तेरे को ब्लॉक कर देता हूँ, मैं तेरे को ब्लॉक करती हूँ, निकल, आज़ाद हो। मोस्टली आप उनको अवॉइड करेंगे, बैडली इग्नोर करेंगे, आप उनसे बात भी नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर लाइक आप पूरा पास्ट का एनर्जी देख रहे हो, या देखो आप पास्ट की एनर्जी को देख रहे हो, एंड यू लाइक कि नहीं चाहिए, निकल निकल, तू पहले ही निकल, मेरे को तेरा देख के भी मूड खराब हो रहा है, मुझे तेरा डीपी देख के भी मूड खराब हो रहा है, तेरा स्टेटस भी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। मोस्ट लाइकली ऐसे भी चांसेस है कि आप अपने सोशल ऐप्स वगैरह डिलीट कर दोगे, या आज रात में अचानक से आपको थॉट आएगा कि इंस्टा डिलीट कर देता हूँ, या फेसबुक डिलीट कर देता हूँ, या अपना व्हाट्सअप अकाउंट म्यूट कर देता हूँ, नोटिफिकेशंस बंद कर देती हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। यू आर लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज, उसके बाद आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद दी एम्परर की एनर्जी, पेज ऑफ, एक नई शुरुआत क्रिएटिविटी की दिखाई दे रही है, काफ़ी क्रिएटिव हो जाएंगे अपने काम को लेकर, कुछ लर्निंग चीज़ों में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे, एंड ये मोस्टली आपके 3rd डे पे होने वाला है। 3rd डे पे यू आर बीइंग वेरी क्रिएटिव, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, आप अपने अट्रैक्शन पे, अपनी फिजिकल बॉडी पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने वर्कआउट्स पे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, कुछ किताबें लिखने की कोशिश करोगे, या अपने आप को एजुकेट करोगे, विजडम नॉलेज के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। यू विल बी लाइक कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और चीज़ों को लेकर एक्साइटेड रहेंगे, नई नई लर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे। 3rd डे पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे या दिखाएंगी, और आप यू विल बी लाइक कि आप स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू करेंगे कि अभी अगर मैंने पढ़ाई करनी है तो मुझे 2 घंटे इधर देने, 3 घंटे इधर देने, ऐसे 4-4 घंटे पे मुझे गैप में पढ़ना है, या मुझे अपने करियर सेट करना है, तो ये अब मुझे डिसीजंस लेने होंगे। तो आप अपने डिसीजंस लेंगे कहीं ना कहीं, बहुत सारी चीज़ें। अगर अच्छा बाय द वे, अगर आप लोगों को अपना हर दिन जानना होता है तो डेली बेसिस पे मेरी वेबसाइट पे विजिट करके अपना एक कार्ड पुल कर लिया करो आज का दिन का, और आप लोगों के पास वो कार्ड में आपको पता चल जाएगा आज का दिन कैसे, और गाइडेंस भी मिल जाती है, तो आइडिया लग जाता है कि आज का दिन कैसा है। तो वो आप अपना कार्ड ऑप्शंस आप लोगों को सामने शफल करके मिलते हैं, आप खुद अपना कार्ड चूज़ करें, और डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं मॉर्निंग में कि आपका दिन कैसा रहेगा। वाइल ट्रैवलिंग, वाइल डूइंग एनीथिंग आप कर सकते हो, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में है, वेबसाइट का मैंने लिंक ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो इन योर 3rd डे आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, आप बहुत विजडम नॉलेज के प्रति क्रेव करेंगे, विजडम नॉलेज यानी कि किताबों की तरफ, कुछ सीखने के प्रति आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आप कुकिंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगी, जैसे आप कुछ घर के रिलेटेड कामों में, जैसे कि आप भाई ये खाना बनाने, अच्छा ये हेल्दी मील है, इससे मैं फिट हो सकता हूँ, फिट हो सकती हूँ, अच्छा मेरे बच्चों को ये बेस्ट मिल सकता है, तो मैं आप वो मील सीखना शुरू करेंगे। लेट्स से आप बैचलर है तो आप तब भी कुकिंग सीखना शुरू करेंगे, आप बोलेंगे लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, लेट्स डू दिस एंड दैट। एजुकेशनल या तो चीज़ों को लर्न करेंगे, बोलेंगे चलो मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मेकअप सीखना है, साइकिलिंग सीख लेते हैं, चलो लेट मी डू समथिंग कोई, और आपके अंदर का एक बच्चा एक्टिव रहेगा तो आप खुश भी बहुत रहेंगे,
ठीक है, खुश भी बहुत रहेंगे। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी एक्साइटमेंट से भरी होगी और यू आर लाइक वेरी रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम, आप रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। ठीक है, इन योर 4th डे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है जजमेंट एंड टेम्परेंस के साथ यू विल बी वेल बैलेंस्ड एंड अपनी आपकी एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, स्पिरिचुअल हो, पूजा पाठ में मन लगाओगे, खुद में रहना प्रेफर करोगे, ज़्यादा लोगों से इंट्रैक्शन अवॉइड करोगे, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करोगे। आपको लगेगा कि यार मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो आपकी इमोशनल एनर्जी अपने सेल्फ पर रहेगी, आप हीलिंग एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी में इन्वॉल्व रहेंगे। यू विल बी लाइक कि नहीं, मुझे अभी किसी को ध्यान नहीं देना है, लेट मी फोकस ऑन माई ऑरा, लेट मी फोकस ऑन माई एनर्जी एंड लाइक ओम तत्सत, ओम होपोनोपोनो कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो। यू विल बी लाइक दिस ऑन द 4th डे यू विल बी लाइक दिस, लाइक हील, लेट मी जस्ट गेट माई एनर्जी बैक। मैं खुश रहना चाहती हूँ एंड आई थिंक पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव सोचूंगा, मैं पॉजिटिव सोचूंगी, ऐसी एनर्जी में आ जाओगे आप। ठीक है, इन योर 5th डे पे यू विल बी वेरी 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 अपसेट आप, क्योंकि ओवर थिंकिंग अगेन करना शुरू कर दोगे, स्ट्रेस्ड होगी, हेल्थ वगैरह भी बार बार खराब होगी, सेहत खराब होगी, स्पेशली बैक एक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बैक में पेन होगा या स्टमक ब्लोटिंग बहुत होने वाली है आपको, या नींद की प्रॉब्लम, नींद की इश्यूज होंगी, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इशू होगा। ये मोस्ट लाइकली 4th 5th डे पे ही, दोनों दिनों में ही हो सकता है एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनली टर्न्ड ऑफ फील करोगे। आपको लगेगा यार मेरे को सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता, मैं हमेशा सबसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, और एट द एंड आई एम द वन जो हमेशा अनलकी रहा है या दुखी रहा है, एंड रोना धोना करोगे उस दिन, बहुत रोगे, बिना वजह बहुत सैड हो जाओगे, कोई सॉन्ग सुन लिया अपसेट हो जाओगे, किसी से बात करते करते एकदम से इमोशनल हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि मैं अकेला पड़ गया या अकेली पड़ गई और दूसरे लोग कोई है ही नहीं जो मुझे समझे। सडनली उस इंसान जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में से ऐसे किया है कि गेट लॉस्ट, निकल जाओ, उस इंसान को लेकर भी आप ऐसे थॉट प्रोसेस में आ जाएंगे कि यार क्यों उस इंसान ने भी मेरा दिल तोड़ा, क्यों उसने मेरे को दिल दुखाया। आप उसके पास जा तो नहीं रहे हो, पर उस इंसान के लिए भी आप बहुत ज़्यादा उन्हें मिस करना शुरू करोगे, उनके लिए क्रेव करोगे, बिकॉज इट्स अ बैटल जहाँ पर आप अपने लिए लड़ रहे हो, अपने आप के लिए फाइट कर रहे हो। सो इन योर 6th डे यू आर फीलिंग लाइक आप अपने आप को ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट बैलेंस देते हुए, पेशेंस रखते हुए, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो। यू आर ऑल्सो टेकिंग लॉट्स ऑफ बर्डन्स एंड बहुत सारा बर्डन लेते हुए, बहुत ज़्यादा खुद को काम में बिजी करते हुए, ऑक्यूपाई करते हुए नजर आ रहे हो। इस दिन आप टास्क में बिजी रहोगे या कोई ना कोई अननेसेसरी चीज़ों में बिजी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें रहेंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि शिट यार, यहाँ मुझे लेट्स से आपको कोई पार्टी पे बुला दिया, आपको नहीं जाना है, आपका मूड नहीं, पर जाना पड़ जाएगा बिकॉज फैमिली वालों ने बोला है, फैमिली के सामने मुंह देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। या लेट्स से आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा जो बहुत बोरिंग है और आपको लगेगा यार करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू बी लाइक, थोड़ा डिप्लोमेसी करना ज़रूरी है, थोड़ा चीज़ें करना ज़रूरी है, लाइफ को आप थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करोगे एंड किसी रिश्ते का बोझ भी उठाओगे, किसी रिलेशनशिप का बोझ भी उठाओगे। यू विल लाइक नहीं, लेट्स टेक द बर्डन, ठीक है यार मैं कर देती हूँ या कर देता हूँ, पर यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, टायर्ड एट द सेम टाइम। इन योर 7th डे आप बहुत ज़्यादा अच्छा हैप्पी फील कर रहे हो। फाइनली यू आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ, आपको अपनी ज़िंदगी में प्यार मिल रहा है, कंपेनियनशिप मिल रही है, यू आर इंजॉइंग द केमिस्ट्री। मोस्ट लाइकली या तो पार्टनर से कम्युनिकेशन हो रही है, साइंस मिल रही है, या आपको कोई ड्रीम वगैरह आ रहा है, या यू आर गेटिंग सम हैप्पी न्यूज़, बहुत सारी अच्छी कोई हैप्पी न्यूज़, या हो सकता है पार्टनर अचानक से कोई सडन विजिट करे। मोस्ट लाइकली ये भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो। अब ये न्यू है या पुराने पर्सन है, ये कैसे पता चलेगा? ये जब हम उनकी एनर्जीज जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी जब हम चेक करेंगे तब पता चल जाएगा कि उनका एनर्जी है या आपका एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइक 7 डेज में 7th डे पे यू आर फीलिंग वे टू हैप्पी, यू आर फीलिंग वे टू एक्साइटेड बिकॉज आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव आउटकम अपने रिलेशनशिप में फील हो रहा है। आपको फाइनली लग रहा है कि येस दिस पर्सन इज मेकिंग एन एफर्ट, या चलो वो ट्राई कर रहा है या ट्राई कर रही है, फाइनली आई एम गेटिंग थिंग्स, या कोई कन्फेशन मिल रहा है, या लव की एक्साइटमेंट है एंड यू आर इंजॉइंग अ लॉट, यू आर फीलिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन टू योर वर्ल्ड। आपकी ज़िंदगी में आप शाइन कर रहे हो, आप एक्साइटेड हो, यू आर लाइक कि अरे मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा भी कुछ हो जाए। यूनिवर्स नेक्स्ट 7 डेज में क्या एक्सपेक्टेड है इनके लिए? नेक्स्ट 7 डेज में आप एडिक्शन बहुत फील करोगे इनके प्रति, बहुत ज़्यादा आप इनके प्रति क्रेव करोगे, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी आपकी। और ये व्यक्ति डेफिनेटली एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यहाँ पर एयर साइन रिफ्लेक्ट हो रही है, तो येस डेफिनेटली हो सकते हैं। एंड आप अप्रोच करने की कोशिश करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिवर्स ने नो कह दिया है कि नो, इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू। एंड लव स्पेल, येस चांसेस है आप इन्हें मैनिफेस्ट करेंगे या स्पेल करके इन्हें वापस अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, या समथिंग यू आर गोइंग टू डू जिससे उनको इनसिक्योरिटी फील हो और वो आपको अप्रोच करें। और 7th डे में फाइनली आपको कोई ऐसी चीज़ या ऐसी कोई एनर्जी मिल जाएगी जिससे आपको लगेगा कि फाइनली आई एम गेटिंग, वो बोलते हैं ना इंसाफ या जस्टिस वाली एनर्जी, फाइनली यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। ठीक है, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। सो लेट मी जस्ट सी एडवाइस के तौर पे आपके लिए क्या है एडवाइस। इसके बाद आप आपके पार्टनर की, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उसकी एनर्जीज को हम चेक करेंगे। सो इफ़ यू आर रेडी तो क्लेम कर लो जल्दी से इस एनर्जी को।
ओके, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप बहुत जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, कंफ्यूज होने की कोशिश कर रहे हो। आपके लिए एडवाइस है दे कंफ्यूजन में आके जब तक क्लैरिटी नहीं है ना, कोई भी जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन मत लेना, क्योंकि ये चांसेस बहुत स्ट्रांगली मुझे भी दिखे हैं कि अगले 7 दिन में ना आप ऑन ऑफ अपनी ही एनर्जी अपनी ही डिसीजन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। यानी कि क्या हो रहा है ना, एक पल आप सोच रहे हो मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी, अगले पल आप उस इंसान के लिए रो भी रहे हो या रोए जा रहे हो, रोए जा रही हो। आप फील कर रहे हो एम्प्टी अपनी ज़िंदगी में, और जाकर आप कोई गलती कर दोगे, आप मैसेज कर दोगे, आप कनेक्ट कर लोगे, और ये आपको नहीं करना है। आपको कम से कम अपने आप को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखना है कि नहीं, और दीदी मेरे को उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, मैं मैसेज क्यों करूँगी। या तो आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर दोगे। तो यूनिवर्स कह रहा है तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो, तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, तुम्हें एक क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है। तुम डिलेमा में चले जा रहे हो, तुम बार बार एक थॉट प्रोसेस या सपना देख रहे हो, या कोई फलाना साइन देख रहे हो, या 40-40, 24-24, 2-2-2-2 देख के पागल हो जा रहे हो और अपने डिसीजंस को छोड़ दे रहे हो। तुम डायरेक्शन ही बदल देते हो, अच्छा खासा सीधा चल रहे हो और एकदम से बोलते हो भगवान मुझे क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स मुझे क्या कहना है। यूनिवर्स के पास कोई टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। यूनिवर्स बोल रहे है तुमने डिसीजन लिया है, अब आगे बढ़ो, अब इतना सोचो मत उस चीज़ के बारे में। तुमने फाइनली डिसाइड किया है कि तुम पॉजिटिव सोचोगे, तुम स्ट्रांग रहोगे, तुम खुद के लिए काफ़ी हो, तुम खुद से प्यार करने लगे हो। देन व्हाट हैपेंड, सडनली क्या हो जाता है, और सडनली क्यों स्विच कर जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, बार बार स्विच क्यों कर रहे हो। यूनिवर्स तुमसे नाराज़ हो रहा है, बोल रहे तुम कंफ्यूज हो, पागल कर रहे हो खुद को और मुझे। ठीक है, नेक्स्ट इज आप लोगों के लिए माइलस्टोन। आपको ये माइलस्टोन कैसे भी पार करना पड़ेगा। ये टेस्ट आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। कोई हो सकता है आपके लिए कोई टेस्ट है या हफ्ता आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इमोशनली एग्जॉस्टेड हो सकता है कि इमोशनली आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओ, इरिटेट हो जाओ, आपके मूड स्विंग्स हों, आपको बार बार इरिटेशन हो। आपको खुद को बहुत संभालना है, मेडिटेट करना है, वर्कआउट करना है, अपने आप को बैलेंस रखने की बहुत कोशिश करनी है, बिकॉज इस माइलस्टोन में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहे हो। अगर आपने खुद को कंट्रोल किया, खुद को पावरफुल बनाया, इस टाइम पे आपने अपने आप को बैलेंस किया, मोस्ट लाइकली आपको कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। प्रेजेंस की एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्सेस में कर रही हो या कर रहे हो। यहाँ पर आप बार बार ये सोच रहे हो उस इंसान ने क्या फील करना है, क्या फील करेगी, क्या होगा, वैसा होगा, वो सब चीज़ें जहाँ सोचकर ये सोचो कि अगर मैं आज खुद को चुनती हूँ या चुनता हूँ तो मेरे को ज़िंदगी में राइट लोग ही अट्रैक्ट होंगे। क्या होगा ना कि आप अगर बार बार लोगों को चुनते रहेंगे, गलत लोगों को पकड़ते रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा गलत लोग ही आएंगे, बार बार नेगेटिव साइकिल चलता रहेगा। बट वंस आप डिसाइड कर लेंगे कि बस अब मेरे को अपने आप को चुनना है, मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूंगा, अपने आप से प्यार करूंगा या करूंगी, दैट्स इट। मेरे पास इतनी इनफ एनर्जी है ही नहीं कि मैं फालतू बस बैठ के को जो लोग मेरे लिए अवेलेबल भी नहीं है मैं उनको परोसे जा रहा हूँ या परोसे जा रही हूँ। जब तक आप ये चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते, तब तक आपकी लाइफ का सर्कल बेहतर नहीं होगा। सही लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। ठीक है, सही लोग नहीं आएंगे बिकॉज बार बार आप गलत लोगों को खुद चुन रहे हो और उसके बाद आप बोल रहे हो कि अरे आई एम नॉट गेटिंग द राइट पर्सन। तो आपको थोड़ा खुद को सुधारना होगा। ठीक है, इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे ये एक कठोर टेस्ट है, आपको पास करना है कि नहीं वो तो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, यूनिवर्स मुझे बताएं जिस इंसान के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं उनके बारे में बताएं। नेक्स्ट 7 डेज उनकी फीलिंग्स है। पहले करंट एनर्जीज देख लेते हैं, करंट एनर्जी उनकी क्या है, करंटली वो क्या फील कर रहे हैं इनके बारे में। सो करंटली ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बट ये व्यक्ति आपसे अभी भी बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बोलना चाहते हैं या बोलना चाहती हैं पर बोल नहीं रहे। ऑन द अदर साइड आप अपना बाय बाय करके सब बता देते हो, पर ये व्यक्ति आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ये व्यक्ति आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ये आपके साथ बस रिश्ता निभाकर चलना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, भले आप इनके गर्लफ्रेंड रहो नहीं रहो, बॉयफ्रेंड रहो नहीं रहो, हस्बैंड रहो वाइफ रहो नहीं रहो, आप इनके साथ फिजिकल हो नहीं हो, आप इनको पैसे दो नहीं दो, बस ये आपके साथ बनाकर चलना चाहते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं, लेट मी जस्ट सी। ये आपके साथ रिश्ता ज़रूर चाहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि इन्हें रिश्ता तोड़ने में कोई मज़ा आ रहा है आपसे, या इनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई इसको छोड़ ही देता हूँ या छोड़ देती हूँ। नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों चाहते हैं भाई, इनको पता नहीं क्यों लगता है कि आपको छोड़ नहीं पाएंगे। इनको पता नहीं क्यों लगता है कि इनकी एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपको लेकर, जहाँ पे इन्हें लगता है कि यू आर द वन जो इनको फुल करता है, कंप्लीट फील करता है। आपके ना होने से या आपसे ज़्यादा बात ना हो पाने से, या अगर आपको ये कनेक्ट नहीं कर पाते या नहीं कर पाती, तो ये इनकी ज़िंदगी में एक साइलेंस या एम्प्टीनेस आ जाती है। ये आपको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते और इन्हें डर भी है रिजेक्शन का। इन्हें लगता है आप इन्हें रिजेक्शन दे देंगे, आप इन्हें अबैंडन करेंगे। आई डोंट नो व्हाई इनको ऐसा लगता है कि आप इनको लाइफ में शायद हमेशा लव में फेलियर्स मिले। जब भी इन्होंने किसी को पसंद किया उस इंसान ने उनको हर्ट किया, जब भी दिल किसी को दिया उस इंसान ने इनको चोट पहुंचाई।
हो सकता है उससे कमिट किया नहीं किया, शादी की नहीं की, या एंगेज किया नहीं किया, या हो सकता है आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, पर इन्हें डर लगता है, इन्हें अभी आपको अप्रोच करने में डर लग रहा है, अभी आपसे बात करने में डर लग रहा है, इन्हें बहुत सी चीज़ें हैं जो बोलनी है बट वो बोल नहीं रहे। साइलेंस की एनर्जी नो कॉन्टैक्ट को भी डिफाइन करती है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी को भी डिफाइन करती है। लेकिन इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इन्हें लगता है जैसे आप दोनों का कोई कनेक्शन है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये डर रहे हैं कि अभी अगर आपको मैसेज किया या कॉल किया या अभी इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश की तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि ये रिजेक्ट हो जाएंगे, और ये आपसे इंटीमेसी ज़रूर चाहते हैं। ये व्यक्ति आपसे इंटीमेसी चाहते हैं, और इनकी इंटीमेसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपसे फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं या सेक्स करना चाहते हैं या फैंटेसाइज करना चाहती हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। ये स्त्री पुरुष आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, ये आपके साथ इमोशनली बॉन्ड बनाए रखना चाहते हैं, आपसे बातें करना, वो गाना नहीं है तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर, क्या मगर, जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। ये गाना डेफिनेटली सूट करता है। इस इंसान को नहीं मालूम कि इन्हें आपके साथ क्यों अच्छा लगता है, क्यों इनको लाइफ ब्यूटीफुल लगने लगती है। इट इज़ लाइक कि बड़ा अच्छा लगता है। यूनिवर्स मुझे पता है करंट एनर्जी इनकी क्या है। ओपन हार्ट एंड लॉयल्टी, ये व्यक्ति आपके साथ हर मैटर में हर तरीके से लॉयल रहना चाहते हैं। हाँ, इनकी लॉयल्टी का डेफिनेशन और आपके लिए लॉयल्टी का डेफिनेशन अलग हो सकता है। आपके लिए लॉयल्टी वो है कि आपके होते हुए किसी और की तरफ मुंह ना मारे, किसी और को ना देखे। इनके लिए लॉयल्टी वो है कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो मैं तेरे साथ हूँ। तो इनकी तरफ से ये ऑनेस्ट हैं, इनके लिए ये आपके साथ ओपन हार्टेड कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, बट ये फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं है। ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, ये आप प्रेजेंस में रहना चाहते हैं। एंड आपके लिए प्रेजेंस में रहना बहुत मुश्किल है, आप प्रेजेंस में नहीं रह सकते। आपको लग रहा है आप प्रेजेंस में ऑलरेडी बहुत इस रिलेशनशिप को दे चुके हो, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में ट्राई कर चुके हो, इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा प्यार, लव मेकिंग, सब चीज़ें हुई, एंड नाउ यू आर फीलिंग कि कैसे ये पॉसिबल है कि भाई ये इंसान बोल रहा है कल का कुछ सोचा ही नहीं है। तो आप डरे हुए हो कि यार कल का कुछ नहीं सोचा है और कल कुछ बैंड बजा दी, तो कल इस इंसान ने बोला रिलेशनशिप नहीं रखना है, शादी नहीं निभानी है, मम्मी पापा को नहीं बोलना है, तो क्या होगा। यू आर लाइक कि नहीं नहीं, आज की बात करो, आज डिस्कस करते हैं, आज क्या करना है। यूनिवर्स मुझे पता है नेक्स्ट 7 डेज ये व्यक्ति इनके लिए क्या फील करेंगे, इनके फीलिंग्स एंड एक्शंस ओवरऑल नेक्स्ट 7 डेज में मुझे पता है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ये अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या अर्थ साइन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही आई है। बट इसका मतलब ये नहीं कि राशियां ही मैच होनी चाहिए, नहीं मैच हो रही कोई बात नहीं। 12 राशियों के लिए बना रही हूँ, कलेक्टिव टाइमलेस से अगर सामने आ जाती है इसका मतलब है। और अपनी एनर्जी से आइडिया लगा लो ना, तुम्हारी एनर्जी तुमसे मैच कर रही है। अभी देखो मैंने क्लियरली क्या बताया, नेक्स्ट डे तुम ये फील करोगे, थर्ड डे तुम ये फील करोगे। अब तुम्हें इससे आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या ऐसा मैं सेकंड डे क्या फील कर रहा हूँ। इज इट मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्या। इफ नहीं, मेरा पूरा दिन तो अच्छा निकला, मेरे को तो गुस्सा आया ही नहीं, मेरी तो नॉर्मल एनर्जी थी, तो ये रीडिंग फिर तुम्हारी नहीं। अंदाज़ा लगाओ, कैलकुलेट करो। हर चीज़ के लिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग यहाँ पर मुझे मैसेज कर रहे होते हो, दीदी बताओ, दीदी कमेंट करो, दीदी कमेंट करो, पॉसिबल नहीं है। तुम आइडिया लगाओ, इंट्यूशन दो अपना, देखो कि तुम्हारी एनर्जी आप क्या, आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, दुनिया को बहुत वैल्यू कर दी, बहुत सर पे चढ़ा दिया, अब और नहीं होगा, और लोगों के लिए पैम्पर नहीं कर सकती, और नहीं लोगों के लिए मेरे पास प्यार देने के लिए है एनर्जी, तो ये आपकी एनर्जी है फिर, ठीक है। फिर ये मत करो 95% मैच हो गया, 20% मैच हो गया, डोंट डू दैट। ये 20% 90% नहीं होता है, ये जो तुम कर रहे हो फिर तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। 100% मैच होना चाहिए। अगर 100% मैच हो रहा है तो दिस इज योर रीडिंग। कई बार मैं अगर आप लोगों को बोल रही हूँ लाल दुपट्टा मुझे सामने दिख रहा है, तो तुम लोग पता है क्या बोल रहे हो, हाँ मेरी ना फ्रेंड की फ्रेंड ने लाल दुपट्टा पहन के रखा है वो। अरे ये तुम पागल हो क्या बोल रहे हो तुम लोग। कुछ भी इलॉजिकल बातें मत करो, लॉजिकल बातें करो। क्या लाल दुपट्टा तुमने पहन रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर ऐसे तो फलाना कोई भी, मतलब उन लोगों का क्या जो लोकल्स में ट्रैवल कर रहे हैं और सबको लाल दुपट्टे पहने हुए हैं, और बोलोगे फिर तुम लोग पता है क्या बुद्धू वाली बातें करते हो, एकदम अजीब बातें करते हो। लॉजिक लगाओ। अगर मैं बोल रही हूँ मुझे लाल दुपट्टा दिख रहा है, तो तुम लोग लाल दुपट्टा देखो, तुमने पहना है क्या, नहीं पहना, तुमने अपना दुपट्टा उतार के रखा था क्या अभी यहाँ पर, जस्ट अभी हुआ, वो एनर्जी तुम्हारी है। मैं कह रही हूँ नटराज की पेंसिल, मैंने अभी एक वीडियो में देखा है, अभी क्या हुआ, नटराज की पेंसिल मुझे दिख रही है, कोई नटराज की पेंसिल से लिख रहा है, तो कोई मुझे लिख रही है कि भाई नटराज की पेंसिल तो नहीं, पर नटराज का मेरे पास रबड़ है, ये लगता है आप उसकी बात कर रहे हो। मैं नटराज पेंसिल की बात कर रही हूँ, तेरे रबड़ की कहाँ बात की मैंने। तो तुम ना थोड़ा खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। ये खुद को डिल्यूजनल या डिलेमा में डालने जैसी हरकतें करते हो आप लोग। लॉजिकल रहो थोड़ा, ठीक है। इसलिए आजकल मैं ज़्यादा साइंस बताती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो यार इतने ज़्यादा बेवकूफ़ टैरोरिस्ट भरे पड़े हैं जो फिश मार्केट बना रहे हैं और लोगों को बैठ के चुना लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये फालतूगिरी एक तो मुझे वैसे ही नहीं अच्छी लगती। विजन्स आते हैं, शेयर करती हूँ, और तुम लोग थोड़ा लॉजिकल नहीं हो पाते। तुम लोग लॉजिकल हो जाओ यार थोड़ा सा। अगर मैं कह रही हूँ कि फ्रिज में मुझे यहाँ पर शरबत दिख रहा है, तुम्हारी फ्रिज चेक करो, पड़ोसी की जाके चेक मत करो कि पड़ोसी की यार शरबत है क्या, हाँ दीदी पड़ोसी की फ्रिज में शरबत है, ये रीडिंग मेरी है। ऐसा नहीं होता है भाई। साइंस दिखने का कभी कभी मतलब ये होता है कि हो सकता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील की है,
पैनिक अटैक्स आ गए तुमको, तुम्हें सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, आज तुम्हें लग रहा है दिस इज़ द एंड ऑफ एरा, भाई मेरी लाइफ खत्म है, भाई मेरे को जीना ही नहीं, मेरे को पर्पस ही नहीं दिख रहा, यूनिवर्स तुम्हें तब साइन भेजने की कोशिश करता है। यूनिवर्स तुम्हें कोई साइन देता है, जैसे मैंने विजन्स में अगर बोल दिया ना कि यार मुझे पत्ते दिख रहे हैं और आई कैन सी अ विंडो हेयर, और विंडो के आसपास मुझे दिख रहा है कोई वाइट ड्रेस में है, तो यार ये साइन तुम्हें क्यों दिया जा रहा है? तो हो सकता है तुमने ये किया हुआ है, तुम्हारा सब है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है तुम गिव अप मत करो, मैंने तुम्हें साइन भेजा है, ये तुम्हारी एनर्जी है, ये तुम्हारे लिए होने वाला है। थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल हो जाओ, क्योंकि जब तुम लोग ऐसी बातें करते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कैसे बोल रहे हैं यार, ये लोग क्या कर रहे हैं यार। देखो मैं मेरी डिवाइन फैमिली से ना मैं बड़ी प्रैक्टिकलिटी की ही उम्मीदें करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं अगर उस ऑरा या उस एनर्जी में हूँ, मेरी फैमिली, मेरी डिवाइन फैमिली भी वैसी ही ऑरा में होनी चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता मैं गलत चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम लोगों से। नेक्स्ट 7 डेज में यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होंगे नेक्स्ट 7 डेज। सो वी हैव हीरोपेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक सेकेंड ना, अभी और निकाल रही हूँ, जगह ढूंढ रही हूँ, मैंने पूरा फैला रखा है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स, फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ। भाई तुम्हारे लिए चीज़ें चेंज होने वाली है, अच्छी चीज़ होने वाली है, पॉजिटिव ही है, ठीक है, कार्ड्स अच्छे हैं, ठीक है। सबसे पहले आने वाले 7 दिनों में क्या एनर्जी रहेगी तुम्हारे पार्टनर की? नेक्स्ट डे एनर्जी ऐसी रहेगी कि ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा या करेगी, ठीक है। इस इंसान का बिहेवियर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहने वाला है, बहुत ही इम्पल्सिव ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, कहाँ हो, क्यों हो, बात नहीं कर रहे, देख नहीं रहे हो, या आपको बार बार स्टॉक करेंगे या इनडायरेक्ट साइंस देंगे। इनडायरेक्टली कोई नोटिफिकेशन हो सकता है आपको आ जाए या कोई ऐसी एनर्जी आ जाए, क्योंकि कल के दिन पे ऐसा होगा जो इनडायरेक्ट होगा और मैनिपुलेटिव होगा। ये मैनिपुलेटिव होगा और प्लस अगर इनकी लाइफ में ये थोड़े से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है विजडम नॉलेज को या स्टडीज़ को करेंगे, कोई किताब विताब भी पढ़ते हुए आपके पार्टनर, आपकी स्त्री पुरुष जो भी हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, वो कुछ पढ़ते हुए नजर आएंगे, या कुछ पूजा वगैरह में हो सकता है इन्वॉल्व हो, कोई घर में हो सकता है हवन वगैरह होगा, या कोई पूजा पाठ होगी, या कोई न्यू लर्निंग प्रोग्राम होगा, ये शुरू करेंगे या क्या, ये वो करते करते ये करेंगी या क्या। हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो वो कोई टीचर है या प्रीचर है, या तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व है, मालाएं वगैरह जप करने की आदत है या ऐसा कुछ है। तो इस इंसान की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है ये अपने काम में व्यस्त रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ रहेगा। ये आपको लेकर बहुत इनसिक्योर, एक अजीब सी रेस्टलेसनेस को फील करेंगे, क्या कर रहे हो आप, क्या कर नहीं रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो। स्टॉक की एनर्जी इनडायरेक्ट हो गया, मतलब स्टॉकिंग एनर्जी हो गई। कोई साइन हुआ, अगर कांटेक्ट में हो तो हाय गुड मॉर्निंग वगैरह आ जाएगा, और सिर्फ गुड मॉर्निंग आएगा, उससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव और बहुत ही ऐसे दिमाग से चनक के ऐसे दिखाएंगे कि अरे मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ है, ठीक है। इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट, मुझे पता ही नहीं है कि तुम क्या हुआ, अच्छा तुम मुझसे नाराज़ हो, क्यों नाराज़ हो, अच्छा मैंने ऐसे किया, नहीं मैंने कब किया। ऐसे जब बिहेव करने लगे ना कोई कि मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, पता नहीं किस बारे में तुम बात कर रहे हो या कर रही हो, जबकि उसको सब पता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करेंगे अपने काम में इन्वॉल्व होते हुए। इनका ध्यान आप में भी जाएगा, प्लस इनका एस्ट्रोलॉजी में कल के दिन इंटरेस्ट आएगा। 2nd डे में क्लियरली एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, ऑकल्ट में इंटरेस्ट लेंगे, अपना राशिफल भी देखेंगे, या हो सकता है आपके रिलेटेड कोई टैरो रीडिंग देखें, किसी एस्ट्रोलॉजर को हो सकता है अप्रोच करें, या घर में कोई इनका खानदानी एस्ट्रोलॉजर है जिससे ये बात करेंगे और बोलेंगे कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो आपका राशिफल ही दे रहे हैं और बोल रहे बताओ मेरे को इसका क्या है, नहीं। हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछें आपके बारे में, या ये संभावना है कि वो अपने बारे में पूछते पूछते इनडायरेक्टली आपके बारे में जानने की कोशिश करें कि मेरी कुंडली में कौन लिखा है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और अगर ये मैरिड है तो मोस्ट लाइकली अपने मैरिज पे फोकस तो कर रहे हैं, जिस मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो ये मैरिज पे फोकस तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इनका ध्यान आप पे रहेगा। कुल मिला के कल के दिन ये ऑक्यूपाइड रहेंगे, ये शो करेंगे या करेंगी कि ये बहुत बिजी हैं, बट एक्चुअली में बिजी नहीं है। इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं और ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि अरे क्या हुआ, तो समझ जाना, क्योंकि कल के दिन थोड़ी सी चाणक्य नीति आपके पार्टनर की देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं 3rd डे पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति बहुत हर्ट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, आपके बिहेवियर या आपके किसी एक्शन से इन्हें लगेगा एवरीथिंग इज एंडिंग नाउ, सब खत्म हो रहा है, एंड इनके अंदर बहुत भयंकर फियर ऑफ लॉस हो जाएगा। ये बहुत डिसअपॉइंट होंगे, बहुत ज़्यादा बिट्रेट फील करेंगे, इन्हें लगेगा इन्हें आपने छोड़ दिया फॉर नो रीज़न, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, या इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था कि आप इनका हमेशा वेट करेंगे पर आपने इनका वेट नहीं किया। प्लस इन्हें ये भी लगेगा कि मे बी यू आर डेटिंग समवन एल्स, या आप अचानक से किसी और को बहुत पसंद करने लगे हो, इसलिए आज आपको कहीं ना कहीं ये पसंद नहीं आ रहा, या आपको किसी और व्यक्ति से बात किया था आपने इनके किसी दोस्त वोस्त से या म्यूचुअल फ्रेंड से, उसका पता चल जाएगा इनको आपके बारे में कि आपने
इनसे बात करी थी या उनसे बात करी थी, इनडायरेक्टली इनको आपके बारे में कोई ना कोई साइंस मिलेंगे जिससे इनका बहुत दिल टूटेगा और इनको लगेगा कि यार इट्स एन एंड ऑफ एरा और ख़त्म हो गया, बस अब नहीं हो पाएगा कुछ भी। ये बहुत बिट्रेड और हर्ट फील करेंगे, ये बहुत रिजेक्टेड फील करेंगे, डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। इन्हें लगेगा कि बस यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, इस इंसान के साथ आपने गलत किया। ज़रूर नहीं कि ये आपसे कांटेक्ट में आए, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकता है कि कोई पिक्चर, कोई पोस्ट, कोई स्टेटस वगैरह ये देख के ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए और उन्हें लगे कि यार इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो गया। नंबर 6 और 10 स्ट्रांगली विजन्स में आया है, ये कार्ड्स में नहीं है, विजन्स में आया है। 6 या 10 बर्थ नंबर्स में हो सकता है, अचानक से रिफ्लेक्ट हुआ है, या 6th या 10th नंबर पे कुछ हुआ था आप लोगों का, पॉसिबल ये भी है। ठीक है, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, लो फील करेंगे या फील करेंगे। इनको पास के आपके कोई एक्शंस हो सकता है सडनली पता चल जाए, किसी दोस्त से आपने इनके बात किया था, घर वालों से कुछ आपने पंचायत की थी, वो इनके सामने आ जाएगा। ये फील करेंगे कि आपने इनको हर्ट किया है, आपने इनको धोखा दिया है। और अगर ऐसा कोई बात किसी से नहीं किया तो यस, इनको लग रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी न्यू पर्सन से, किसी को डेट कर रहे हैं जो ये नहीं जानते। एंड ये बहुत ज़्यादा बिट्रेड, बहुत ज़्यादा पेन फील करेंगे। इन्हें लगेगा कि ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपने इनके साथ ऐसा किया। इन्हें जो है 4th डे पे बहुत ज़्यादा एनजाइटी भी होना शुरू हो जाएगी। 4th नहीं एक्चुअली, वेट, हाँ 2nd हुआ, 3rd हुआ, 4th डे पे मैंने कार्ड्स कम निकाले हैं क्या? नहीं है बराबर। 4th डे पे इन्हें रियलाइज़ होगा, 4th डे पे इन्हें आपको लेकर एंजाइटी होगी, बहुत भयंकर एंजाइटी होगी, क्योंकि एक दिन पहले ही 3rd डे पे भी इनको बहुत तकलीफ होगी, बहुत डिसअपॉइंटेड रहेंगे, रोएंगे धोएंगे, काम में मन नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि जब भी जिस पे भरोसा करते हैं, करती हैं, वो इंसान इन्हें क्यों चोट पहुंचाता है, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि लोग इनका कभी साथ देते ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन से गुजरेंगे और लाइफ में इनको बिट्रेयल, बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस और कई तरीके के धोखे, इन्हें लगेगा लोग इनके साथ कभी है ही नहीं, प्लस इनकी तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ेगी। बट 4th डे पे इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी शुरू हो जाएगी, अजीब अजीब सपने आना शुरू होंगे, बहुत डर लगेगा। ये आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएंगे कि बस तुम मुझसे दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा, तुम मुझसे बात ना करो तो बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे बिना ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हारे बिना ज़्यादा खुश रह रही हूँ। आपकी कोई एक्शन, आपकी कोई एनर्जी, आपकी कोई वाणी, आपकी कोई बात में भी आपका प्रीवियस किया गया एक्शन इनको बहुत बुरी तरह हर्ट करेगा, जिससे ये बोलेंगे कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम मेरे करीब आ रही हो या आ रहे हो ना, तो तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो, इससे बेटर तुम मुझसे दूर रहो। आपसे डिस्टेंस लेना शुरू कर देंगे, आपसे बात कम करेंगे, आपसे अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो नो कॉन्टैक्ट को मेंटेन तो करेंगे, पर इतना रूड तरीके से मेंटेन करेंगे जैसे कि आपको बोलते हैं ना कि धूल दिखाना शुरू कर देंगे कि बेटा तू ज़मीन पे आ। क्योंकि इस इंसान के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको लेकर होंगी और उसके बाद वजह से ये ऐसा फील करेंगे या करेंगे कि बस अब बहुत हो गया, मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी, मुझे अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करनी है, क्योंकि बार बार मैं ही क्यों इस इंसान से हर्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, इस इंसान को तो मेरी पड़ी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, रोएंगे धोएंगे, बहुत लेट नाइट तक रोना धोना शुरू होएगा, इमोशनली बहुत लो फील करेंगे, आपके बिना इनका मन भी नहीं लगेगा, मन बहुत ज़्यादा इनका ये हो जाएगा। पर अगर अचानक से 5th डे पे ये वापस से एक नई शुरुआत करने का सोचेंगे, ये सोचेंगे लेट्स टेक अ रिस्क विथ यू, दोबारा आपके साथ एक नई शुरुआत करने का रिस्क लेंगे, आप पे दोबारा भरोसा करने की इच्छा जताएंगे या जताएंगी। इन्हें लगेगा एक मौका दिया जा सकता है, अब भी इस रिश्ते में कोशिश की जा सकती है, शायद ये जल्दबाजी कर रहे हैं, शायद इस इंसान ने आपको समझने में कोई गलती कर ली। इन्हें रियलाइज़ होगा कि लेट्स टेक अ रिस्क, ये अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जिएंगे, आपके बिना रह नहीं पा रहे या नहीं रह पा रही, इसलिए फिर से आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, इमोशनल होना शुरू कर देंगे, इमोशनली ये फील महसूस करेंगे कि इन्हें आपकी कितनी ज़रूरत है, इन्हें आपका अकेला, आपसे दूर रहना, आपका खालीपन, ये सब चीज़ें बॉदर करेंगी। इन्हें लगेगा जैसे ये आपके बिना एम्प्टी है, आप नहीं हो तो ये कुछ भी नहीं है, पूरी तरह खाली है, पूरा लो फील कर रहे हैं, बिल्कुल इनको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी बात में मज़ा नहीं आ रहा है और हर चीज़ से इनको बेजार सी, सुनी सुनी सी लग रही है। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटीज़, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अभी तक आप इनको एंटरटेन कर रहे थे, मे बी आप इनका वेट कर रहे थे, बट सडनली ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पर अब आप इनको एंटरटेन करना बंद कर देंगे और ये बहुत बिट्रेड और एकदम लो फील कर सकते हैं। आप इन्हें अचानक से नंबर डिलीट कर देंगे, आप नहीं चाहेंगे कि ये कहीं पर भी आपको देखें, क्योंकि मैंने आपको कहा था आप अपने ऐप्स भी डिलीट करने वाले हैं, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो आप इनको जहाँ से भी आपको देख सकते हैं वो सारे सोर्सेस ही पूरी तरह बंद कर देंगे, जिसकी वजह से ये हर्ट हो जाएंगे, आप इनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अगर थोड़ी बहुत भी बातचीत हो रही है आप इन्हें रिप्लाई नहीं करेंगे, आप एकदम ठंडे और कोल्ड हो जाएंगे, यू विल बी लाइक कि भाड़ में जा यार, मुझे तुझे भी एंटरटेन नहीं करना है, आई डोंट केयर डैम अबाउट यू, बिकॉज तू जब भी आता है मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ जहर डाल के जाता है या जहर डाल के जाती है, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसा रिश्ता। एंड विद दिस बिहेवियर ऑफ योर्स दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि शिट यार, ये इंसान मुझे छोड़ने का भी दम रख सकता है, इस इंसान में इतनी पावर है कि ये मुझे छोड़ भी सकता है, मुझे खाली भी करने का दम रख सकता है। एंड दिस फीलिंग्स ऑफ लूजिंग यू, सब कुछ खो देने का डर, आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर इनके ऊपर इतना हावी होगा, क्योंकि जिस दिन एंजाइटी फील हो रही है उस दिन ये बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं, आई एम लूजिंग एवरीथिंग नाउ, मेरा सब कुछ चला जाएगा इस इंसान के साथ, आई कांट डू दिस, मैं इस इंसान का ये जो पेन है जुदाई का वो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, आई कांट बियर ऑल दिस, नहीं भाई मैं इस इंसान को किसी भी सूरत में खो नहीं सकता है, नहीं खो सकती, दिस इज़ लाइक दिस। एंड यू आर लाइक कि नहीं यार
यार मैं नहीं कर सकता और नहीं कर सकती, आई एम डन विद दिस नॉनसेंस, मुझे रहना ही नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। बिकॉज यू नो दिस पर्सन लव्स यू, आपको पता है ये स्त्री पुरुष आपको पसंद करते हैं, आपको पता है, बट इट इज़ लाइक कि आप इनकी माइंड गेम का पार्ट बनना ही नहीं चाहते हो। यू लाइक कि नहीं यार तुम्हारा बहुत माइंड गेम्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा तुम मुझे, या तो ये पर्सन आपको सिचुएशनशिप में डाल रहे हैं, या आपसे शादी करके जो टूटी है सेपरेशन में, तो ये आके लेने ही नहीं आ रहे हैं, या पैचअप करने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं, या ये आप पे शक करते हैं, बाकी चीज़ों में हक जताते हैं पर रिश्ते में आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं लेते, एंड यू द वन हमेशा आप करे जा रहे हो, एंड दिस वीक आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं चाहिए मुझे ऐसा कनेक्शन, आई डोंट वांट दिस कनेक्शन, मुझे क्यों जाना है ऐसे कनेक्शन में जहाँ पर मुझे हमेशा सिर्फ और सिर्फ दर्द में ही रहना है, तकलीफ़ें ही सहनी है। व्हाई द हेल मैं इस ऐसे कनेक्शन में एक पार्टिसिपेशन भी लूँ, ऐसा आपकी एनर्जी में रहेगा कि जहाँ पर आप बोलोगे मुझे नहीं करना है, एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स कि नहीं 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 यार आई कांट लूज दिस पर्सन एनी मोर, एंड इसको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, बिकॉज आप डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज में कोई बड़ा ठोस कदम उठाओगे, एंड ये पर्सन फिर से सोचेंगे लेट्स टेक अ रिस्क, लेट्स ट्राई वंस अगेन, शायद ये इंसान कन्विंस हो जाए, शायद ये इंसान मतलब करे कुछ कोशिश हो, शायद ये ट्राई करे, शायद ये मुझसे बात करे, शायद ये मुझसे बात करेगी या करेगा, और ये इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करेंगे, इन्हें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार और लव वाली फीलिंग का एहसास होगा, बिकॉज दैट गैप ऑफ यू जो आप इनको देके जाएंगे, वो गैप से ये बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि यार मैं इस इंसान को खो दूंगा, इस इंसान को खो दूंगी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। यूनिवर्स मुझे पता है नेक्स्ट 7 डेज में इनके एक्शंस क्या होंगे। अभी हमारा अभी हमारा 6th और 7th डे बाकी है, नेक्स्ट 7 डेज में इनके एक्शंस क्या हैं। ओके अगर तुमने सच में इस इंसान को थोड़ा सा स्पेस दिया और अपनी लाइफ में, देखो माइंड गेम से चलते नहीं करना है। अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे प्लान करके चल रहे हो कि अच्छा मैं इसके इंसान को धूल चटा दूंगी या चटा दूंगा, अब इसको मैं बताता हूँ बाप कौन है, माइंड गेम्स में करो, अगर ये तुम लोग डायरेक्टली इंटेंशनली कर रहे हो ना, भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं देता। मैं सीधे सीधे बताती हूँ, यूनिवर्स कभी तुम्हारे साथ नहीं होता। वो बोलता है तू डेलिबरेटली माइंड गेम्स खेल रही है। प्यार में कोई माइंड गेम्स नहीं होते। लेकिन अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि मेरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है, लेट मी चूज माई ओन सेल्फ, बहुत ज़्यादा यार कोई इज्जत है कि नहीं मेरी, मैं घुटने पे बस जाए जा रहा हूँ, मेरी बेइज्जती हुए जा रही है, अगर ये सोच के तुम उस इंसान से स्पेस ले रहे हो कि नहीं चाहिए, तो ये जेन्युइनली तुम्हारे लिए वर्क करने वाला है, क्योंकि तुम्हारी स्पेस उस इंसान को एहसास दिला रही है कि क्या होगा अगर तुम पूरी तरह उस इंसान की ज़िंदगी से निकल जाओ तो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा कोई गलत शक है उस इंसान के बारे में, तुम शक्की हो रहे हो कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, तुम उस चुड़ैल से बात कर रहे हो, उस चुड़ैले से बात कर रहे हो, उस परी से या फालतू इंसान से तुम बात कर रहे हो, एंड यू आर लाइक द वन जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए और बहुत ज़्यादा उस इंसान की ज़िंदगी नरक कर रहे हो, सॉरी टू टेल यू, वो इंसान को कोई तुम्हारी गलती या मतलब कोई तुम्हारी रियलाइजेशन नहीं होने वाली। पर दीदी वो सच में ऐसा कर रहे हैं, आई नो, बट दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू फील एनीथिंग एट ऑल, ठीक है। ये क्योंकि क्लियरली ऐसा दिख रहा है, किसी ऐसी स्टोरी को देख रही हूँ मैं, किसी ऐसी कहानी को पढ़ रही हूँ, किसी ऐसे इंसान को पढ़ रही हूँ जिसमें मुझे नहीं लग रहा है कि इनसिक्योरिटी इशू है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि तुम्हारा बंदा तुम्हारे लिए एफर्ट नहीं डालता, या एफर्ट नहीं डालती, इस रिलेशनशिप को ओन नहीं करता, या तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेना आता उसको। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारा कंसर्न थर्ड पार्टी है, या थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है, अरे मैं आंख निकाल के देखूँ तो अरे ओ ये वाली एनर्जी मुझे तुम्हारी नहीं दिख रही है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अगर तुम्हारी वो थर्ड पार्टी वाली चुल है ना कि हाँ क्या चल रहा है, ओ उसके साथ जा रहा है, तो ये रीडिंग तुम्हारी डेफिनेटली नहीं है। देखो यार मैं ना आई ओपनर टाइप की बंदी हूँ, मैं एकदम आंखें खोल देती हूँ। मैं बोलती हूँ अगर तुम डिल्यूजनल हो तो जस्ट मेरे को चैनल पर सब्सक्राइबर लेने के लिए ना तुमको चूना लगाने में कोई मजा नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं सीधी सीधी बात बोल देती हूँ, थोड़ी कड़वी लगे तो लगे, पर मैं सीधे सीधे बता रही हूँ। अगर तुम उनमें से हो जो इनसिक्योर हो कि थर्ड पार्टी के साथ है, हाय अल्लाह क्या कर रहा है, ये रीडिंग तुम्हारी नहीं है ब्रो, बिकॉज ये क्लियरली दिख रहा है कि किसी ऐसे इंसान की कहानी है जिसमें वो बंदी या बंदा ये सोच रहा है कि यार ये बंदा मुझे ओन ही नहीं करता, घुमाया जा रहा है। और जब भी इसको बोलता हूँ या बोलती हूँ कि मेरे रिलेशनशिप के लिए कोई स्टैंड ले लेते हैं, घर वालों से बात कर, या तेरी शादी जो टूटी है उस शादी को बचा लेते हैं, चल यार ये कोर्ट केस सॉल्व कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेट्स टॉक, चीज़ें ठीक करें। या आप यू आर द वन हु इज आस्किंग फॉर अ कमिटमेंट और मैरिज, भाई शादी कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, बट द अदर पर्सन इज लाइक नहीं मम्मा नहीं मानेंगी, पापा नहीं मानेंगे, पर मैं तेरे को ऐसे देखती नहीं, तो यू आर लाइक ओके निकल फिर निकल, नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं कर। तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। अब मुझे रीडिंग थोड़ी और स्पीड करनी पड़ेगी क्योंकि बारिश हो रही है और मुझे पता है लाइट वाइट ना बंद हो जाए, मुझे डर उसी चीज़ का लग रहा होता है, इसलिए मैं कई बार फास्ट बात कर रही होती हूँ, ठीक है। सो जो कार्ड्स आए वो मैं तुम लोगों को शेयर करती हूँ, पर अभी नहीं। लेट्स कम बैक टू द 6th डे पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। यू आर माई सोनिया, वो वाली एनर्जी है। देखा तुझको जब से बस देखा तुझको यारा, तुझसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, वो वाला गाना गुनगुनाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये पर्सन फाइनली तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है या हो रही है। एंड फाइनली इस इंसान को लगेगा यू आर हर या हिज या व्हाट्सएवर, सोनिया और मजनू या रांझा या जो भी हो, तुम ही हो उसके
वही इंसान जो एक सही इंसान है। बट एक बात मैं तुम्हें खुलकर बोलूँगी, तुम्हें थोड़ा सा बुरा लग सकता है, ये भी चांसेस है कि तुम लोग बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो पैसे के लिए भी हो सकता है ये इंसान तुम्हें अपने साथ जोड़ दे और तुम्हें लगे कि ओहो ये तो मर मिटा मुझ पर या मर मिटी। थोड़ा कॉशियस रहना, अभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ, झुकने मत देना, दबा देना भाई, अपने मुट्ठी में रखो। अगर फाइनेंशियली तुम स्ट्रांग हो तो, या तुम सुंदर हो तो तुम मुट्ठी में रखना सीखो, घुमा घुमा के सामने वाले को तुम्हारा कंट्रोल मत दे दो, पागल मत हो जाओ उस इंसान के पीछे, ठीक है। ये बंदा फील करेगा या फील करेगी कि यस यू आर द वन, यू आर द राइट पर्सन, यही है यही है यही है तो है वो। एंड यू लाइक कि है इसको क्या हो गया सडनली, ये इसको क्या मस्ती सूझी है, अचानक से क्यों एकदम से ऐसे हो गया है या ऐसी क्यों हो गई है। तो दिस पर्सन फील रियली वेरी इनसिक्योर अबाउट यू। इस इंसान को तुम्हारा प्यार एहसास हो जाएगा, इन्हें पता चल जाएगा व्हाट यू आर, और ये फाइनली तुम्हारे लिए तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंसान ने तुरंत ही 7 दिन में तुम्हें कन्फेस कर देना है कि अरे आई तो लव यू अ लॉट, मैं तो तेरे बिना मर मिटूंगा, मर जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारे बंदे को या बंदी को सिर्फ रियलाइजेशन होने वाली है, कोई कन्फेशन नहीं होने वाला है। मैंने नहीं कहा वो कन्फेस करेगा कि तुमसे, नहीं, पर तुम्हें एक्शंस दिखना शुरू हो जाएंगे, बिहेवियर दिखना शुरू हो जाएगा। कन्फेशन कब होगा? मे बी नेक्स्ट वीक होने के चांसेस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 3 वीक्स में तुम्हारे कन्फेशन आ जाएगा। लेकिन ये चांसेस है कि उस इंसान को पता चल जाएगा या पता चल जाएगा या जाएगी, जो भी है स्त्री पुरुष, उसे लगेगा कि ओ यही तो था मेरा सोलमेट, यही तो थी मेरी सोलमेट, यही तो है मेरी वाइफी, यही तो है मेरा हस्बैंड, हब्बी, या यही तो है मेरा प्यारा रिश्ता। इस शादी को तो निभाना है, इस एंगेजमेंट को तो निभाना है। फूल हूँ मैं यार, कैसा बंदा या कैसी बंदी हो, अच्छी खासी बंदी को छोड़ दिया, अच्छा बंदा। एंड यू आर लाइक आई नो, टेल मी समथिंग न्यू। ओके, सो बाय द एंड ऑफ दिस 7th डे पे अचानक से आने लगेगा आई नीड टू चेंज माई सेल्फ लॉट। इस इंसान को अब आपके प्यार की क्रेविंग बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। ये इंसान अब आपके प्यार के लिए क्रेव करेंगे, क्योंकि इनको अब चाहिए कि आप उनको लव करें द वे यू लव दिस पर्सन, द वे आप जिस इंसान से इस इंसान को एडमायर करते थे, अब उनको आपका अटेंशन, आपका लव, आपकी वैल्यू, आपका टाइम, आपका प्यार, सब कुछ चाहिए। एवरीथिंग दिस पर्सन वॉन्ट्स अ लॉट फ्रॉम यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू। ओ पगले, ओ पगली। सो अब तुम्हारे लिए जो कार्ड आया था वो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे लिए नेक्स्ट 7 डेज के कार्ड जब मैंने निकाले थे उस इंसान के एक्शन, तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहेंगे बहुत ज़्यादा। उनको ऐसे रहेगा कि पता नहीं मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, कौन है ये इंसान, इसके बारे में इतना क्यों सोचता हूँ, क्यों सोचती हूँ, कितनी मैं इतनी अटैच क्यों जाती हूँ, क्यों इस इंसान को दिमाग से नहीं निकाल पाती। उसके बाद ये व्यक्ति सडनली अपने आप की स्पेस को एंजॉय करना शुरू करेंगे। उन्हें नहीं चाहिए, ठीक है, मत दे, मत भाव दे, बहुत ज़्यादा तेरा भाव बढ़ रहा है, एटीट्यूड दे, मत बात कर, मुझे क्या, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड फाइनली इस इंसान को लगेगा कि ओ यू आर द पर्सन जिसके लिए वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। बट ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस हो जाएंगे, ये आपको अपने रियलिटी नहीं बताएंगे, ये सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि ओ इनके एक्शंस, इनके इनडायरेक्ट बिहेवियर में तो क्या दीदी हमारा यूनियन होगा। देखो यार, तुम तो 7वें दिन पे बहुत खुश दिखाई दे रहे हो या दे रही हो, तुम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो, तो मस्ट भी चांसेस कि तुम्हें कोई साइन या कोई मैसेज या कॉल या कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारा बंदा कोई एक्शन ले रहा है, क्योंकि तुम्हारे बंदे या बंदी का कोई मुझे एक्शन दौड़ के आता हुआ दिख नहीं रहा है। बट हाँ, रियलाइजेशन हो रही है, तो तुम्हें ज़रूर कोई साइन मिलने वाले हैं। 100% तुम्हें कोई साइन मिल रहा है जिसकी वजह से तुम बहुत खुश हो, क्योंकि 7th डे पे यू आर फीलिंग मतलब बोलते हैं टॉप ऑफ दी क्लाउड 9 में, एकदम बिल्कुल तुम उड़ी रहे हो। आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते, मेरे वाली एनर्जी तुम्हारी बहुत ज़्यादा है। तो क्लियरली लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा जिससे तुम्हें लगेगा कि आई डिज़र्व लव। लव तो भाई मेरे को ऐसे मिलेगा, ऐसे थोक के भाव पे, ऐसे मिलता है मुझे प्यार। क्योंकि अब तक तुम्हें डाउट्स है, प्यार मुझे नहीं मिलता, प्यार में मैं अनलकी हूँ, प्यार ही मुझसे छिन जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है वाली एनर्जी है। बट 7th डे तक तुम ऐसा जाओगे कि ओ आई न्यू इट, हाँ प्यार के लिए तो बनी हूँ मैं, प्यार के लिए तो बना हूँ मैं, प्यार मुझसे दूर रह ही नहीं सकता। तो सडन ये फीलिंग जो आ रही है ना, क्यों? क्योंकि अहंकार कहाँ से आया, घमंड कहाँ से आया? क्योंकि कुछ मिल रहा है लाइफ से। 2 ऑफ कप्स आया था, सोलमेट की एनर्जी, यूनियन, लव, लॉट्स ऑफ लव, तो यू आर गेटिंग लव। बट आपके पार्टनर का जेन्युइनली मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, सीरियसनेस दिख रही है, तुम्हारे पार्टनर की दिख रहा है कि सीरियस हो रही है। लेकिन एज आई सेड, चांसेस है पैसा या तुम्हारे रुतबे में भी अट्रैक्ट हुआ है या हुई है। तुम्हें संभल कर चलना है, बातों में नहीं आना है, पागल नहीं हो जाना है कि आ गया बोले वो हरकतें नहीं करनी है, थोड़ा कंट्रोल करना है खुद को, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। ओह, ये बंदा चाहे तुम्हें दिखाए या नहीं दिखाए,
कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या नहीं हो रही हूँ या हो रही हूँ, पर ये जेन्युइनली तुम में ही इंटरेस्टेड है। इस बात को समझ लो। जितना जल्दी तुम इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट होगी किधर जाएगा यार इधर ही है, या किधर जाएगी इधर ही है, तो उतना तुम्हारे लिए अच्छा। कैची दिखने लगी, वो भी वो पुराने ज़माने की कैची दिख रही थी अचानक से विजन में। पुराने ज़माने की कैची नहीं है, अभी छोटी वाली नहीं बोल रही हूँ, पुराने ज़माने की लोहे की जैसे होती थी ना, ऊपर गोल्डन कलर रहता था और नीचे से एकदम वो थोड़ी सी सिल्वर सिल्वर और थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक होता था, वैसी कोई कैची दिख रही है। तुम लोग यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी हो सकती है। स्पाइक एनर्जी ये भी कह रहा है कि तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना है, बातों पे जल्दी विश्वास नहीं करना है। जो इंसान तुम्हें बोल रहा है वो जेन्युइनली नहीं कि वो सच्चा हो, बुरा जल्दी एकदम पागल नहीं हो जाना है, ठीक है। साइकिल रिपीट हो सकती है अगर तुम उसकी बातों में बहुत जल्दी आ गए तो, या बौखला गए तो बौखला मत जाना, ठीक है, क्योंकि क्लियरली सेम एनर्जी पिक हुई है जो गाइडेंस में आया था नार्सिसिस्ट, सेम एनर्जी पिक हुई है। चांसेस आ कि अभी भी इस इंसान का माइंड गेम खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। तुम्हें नहीं फॉल करना है, तुम्हें नहीं जल्दी से बातों में आना है, ठीक है। अगेन सेम सारे कार्ड सेम आ रहे। एडिक्शन मैंने बीच बीच से निकाले हैं फिर भी सेम आ रहे। एडिक्शन चांसेस आर वेरी हाई कि तुम इसको लेकर एडिक्टेड हो, तो तुम इसके लिए फॉल कर जाओ, तो यूनिवर्स तुम्हें अलर्ट कर रही है कि भाई मेरी और बहन मेरी, जल्दी जल्दी पागल मत हो जाओ। उस इंसान को देखकर बौखला मत जा कि आ गया मेरा सजन मेरी सजनी, अब मेरे को तो बस इसके लिए कदमों पे वो बोलते हैं ना सारे तारे ये वो फलाना ब्रह्मांड की सारी चीज़ें इसके लिए बिछानी है। तो डोंट डू दैट। बिहेव प्रैक्टिकली, थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करो और एकदम अपने आप से प्यार जितना करोगे, जितना खुद से जुड़े रहोगे, जितना दुनिया की ज़्यादा परवाह नहीं करोगे कि भाड़ में गए लोग, भाड़ में गई दुनिया, कोई नहीं चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में, मैं अपने आप के दम पर बहुत खुश हूँ, उतना तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ में हर चीज़ तुम्हारे फेवर में खुद ही होती जाएगी। तुम्हें भाग भाग के लाना नहीं पड़ेगा कि ये दे दे वो दे दे, प्यार मांगना नहीं पड़ेगा, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी किसी से भी, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, अपनी वैल्यू को समझो। और ऐसा नहीं है कि तुम इंस्टेंटली समझ जाओगे। देखो यार, तुम लोग को कहता है क्या लगता है जब मैं तुमको बोलती हूँ अपनी सेल्फ वर्थ समझो, अपनी सेल्फ वैल्यू समझो, या अपने से प्यार करो, तो तुम इंस्टेंटली एकदम खुद से प्यार करने लगोगे क्योंकि किसी की तरफ देखोगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, इंसान हो, गलतियाँ करोगे, हम भी करते हैं यार, हम भी गलतियाँ करते हैं। हम भी कई बार ऐसा होता है कि अपनी इज्जत की बैंड बजवा के आ जाते हैं कहीं ना कहीं, दोस्तों में या कहीं ना कहीं होता है। पर क्या होता है ना, हम देख के समझ जाते हैं कि अच्छा ये हो गया, एक बार दो बार तीन बार। तुमको पता है ना, मैं धनु राशि की मैंने बताया था, सजिटेरियस को तो पता है बार बार मौके देने की आदत होती है। हमें दिखता है कि चीज़ें गलत हो रही है, हम फिर भी मौके देंगे, एक बार दो बार तीन बार चार बार अति कर देंगे, और उसके बाद लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मेरे दिमाग पे चढ़ रहा है बेटा तू, या चढ़ रही है बेटा, कुचल कर रख दूंगी तुझे, तो बस फिर लेके आते हम एड़ी के चोटी पे। तो वही चीज़ें समझो, अगर तुम्हारे साथ एक बार गलती हुई, दो बार हुई, तीसरी बार हुई, चौथी बार हुई, छठी बार हुई, सातवीं बार तक ऐसे हो जाओगे बस अब बहुत हो गया ब्रो, बहुत हो गया, ये ज़्यादा हो रहा है बेटा। एक बार तो मुझे लगा गलती हुई, दूसरी बार भी मुझे लगा गलती हो गई, ऐसा मैंने 6-7 बार होने दिया, पर बार बार नहीं, तू तो मुझे ज़्यादा ही हल्के में ले रहा है या ज़्यादा ही हल्के में ले रही है, ये बहुत हो गया तेरा। तो तुम वहाँ सुधर जाओ और संभल जाओ, ठीक है। लव मैसेजेस देख लेते हैं और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। यार वो मटका मेरे से दूर पड़ा है तो मैं उसको नहीं उठा रही हूँ, ठीक है, जो सामने मेरे वो उठा रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई, ये व्यक्ति जिन भी इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान के लव मैसेजेस क्या है ना करके वीडियो बड़ी बड़ी हो जाती है ना। अभी तो मैं फास्ट बोलती हूँ, सोचो, नहीं तो सोचो स्लो बोल रही होती ना तो पता नहीं वीडियो कितनी लंबी होती। और तुम लोग डेली बेसिस पे अपने पार्टनर की फीलिंग जाके चेक भी कर सकते हो, वेबसाइट पे ऑप्शन है उस पर, लेकिन मैंने एक कार्ड का ही ऑप्शन रखा है, पता है क्यों? क्योंकि एक कार्ड तुम क्या करोगे ना, 6-7 कार्ड को ओपन कर दोगे और फिर बोलोगे ऐसे ऐसे गुड़बा को ना, क्या करोगे पता है दीदी? एक में तो लिखा है कि लव है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अगले में लिखा है वो तुमसे बात नहीं करना चाहता है। ये क्या बात हो गई? वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है तो उसको प्यार तो है ना, तो प्यार है तो बात क्यों नहीं करनी? और वो उसके सवाल के जवाब मैं दूं फिर बैठ के। तो इसीलिए तुम एक ही कार्ड पुल करो, तुमको बहुत मस्ती है, तुमको एक कार्ड में होगा, हो सकता है किसी दिन नेगेटिव आए, किसी दिन पॉजिटिव आए, लेकिन ध्यान रखना डेली की एनर्जी है, शिफ्ट होती है, ठीक है। तो डेली एक कार्ड जैसे अपने लिए आज का दिन पुल कर रहे हो, वेबसाइट का यूज़ बता रही हो तुम लोगों को कि वेबसाइट पर जाओ, आज का दिन यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद देखो कि भाई उस बंदे की फीलिंग आज क्या रहेगी, आइडिया लग गया कि आज मातम मना रहा है तुम्हारे नाम का, रो रहा है, तो बस ठीक है, खुश, तुम चिल रिलैक्स करो। और तुम्हारे पास कार्ड आ रहा है नहीं, आज का दिन वो एंजॉय कर रहा है, तो बोलो मरने दो, फट पागल, पढ़ा गया है उसको, आ जाएगी, ठीक है, दिमाग उधर ये चलाओ। डेली 6-7 बार ट्राई मत करो, एक ही कार्ड डेली का फिक्स रखो कि भाई ये मैंने एक कार्ड निकाला, जो भी आया भाई इसे, क्योंकि तुम जबरदस्ती अच्छा निकालने के चक्कर में, पॉजिटिव निकालने के फिर 2-3 कार्ड निकालने की हरकत मत करना। एक ही कार्ड निकालो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा इसकी फीलिंग्स ये है। सब्सक्रिप्शन है उसमें मंथली 199 रुपीज़ का कर लो। जिस फ़ोन से बाय कर रहे हो, जिस फ़ोन से यूज़ करके तुम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो या आईडी यूज़ करते हो, वही आईडी वही फ़ोन तुम्हें यूज़ करना है। फिर दूसरे फ़ोन में जाके सेम आईडी लॉगिन डाल रहे हो ना, नहीं चलेगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि तुम लोग फिर वो बोल रहे हो चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि जिस फ़ोन से किया या जिस लैपटॉप से किया उसी पे ही चलेगा, आईडी 10 मोबाइल्स में नहीं यूज़ हो सकती, ठीक है।
सबसे पहला मैसेज आया है, आई क्राई फॉर यू इन द नाइट्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा तुम्हारे बारे में ओवर थिंक करते हैं या करती है और रात को तुम्हें ज़्यादा मिस करते हैं। आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। इस समय ये अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। आई एम फोकसिंग मोस्ट ऑन माई सेल्फ। आई नीड टू हील माई सेल्फ। ये इंसान फिलहाल अपनी एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी एनर्जीज पे। कुछ बातें मैं तुम्हें नहीं समझाता था, कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, कुछ है जो इन्हें बुरा लग गया है, लग गई है, पर ये बताएंगे नहीं। और ज़्यादा दुख होगा और ज़्यादा बुरा लगेगा जब ये हफ्ते के बीच में मैंने जो बताया था कुछ 3rd 4th 5th डेज पे कुछ हुआ था, तभी ये ज़्यादा बुरा महसूस करेंगे। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पाई स्टॉकिंग आई है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से तुम्हें स्टॉक कर रहा है या कर रही है। यू आर माई वर्ल्ड बट आई नीड स्पेस फॉर सम टाइम। इस समय नहीं स्पेस चाहिए, तो इस समय हो सकता है ये ज़्यादा आपको अप्रोच ना करने की कोशिश करे, पर आपको अपनी एनर्जीज को बार बार घबराहट में नहीं लाना है। क्या होगा, बात करेगा नहीं करेगा, बात करेगी नहीं करेगी, जो भी है तुम्हारे लिए लिखा है, बात करेगा करेगी, ठीक है। यूनिवर्स लास्ट मैसेज। ओके हाय, उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रो दो रहे हो और तुम्हें उसकी याद आ रही है, तुम्हारा तो उसके बिना बनना ही नहीं है, चलना ही नहीं है। उसको लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी इस इंसान के नाम पे, क्योंकि गाना कहीं ना कहीं ऐसा है। गाना है, रोई ना जे याद मेरी आई वे, खुश रहे अखा ना भर आई वे, होया कि जे तू मैं तो दूर हो गया, सपना दोनों का चूरो चूर हो गया, और तेरे नाल रही मेरी परछाई वे। ऐसा लग रहा है आपकी हालत ख़राब है, बट ये 2-3 दिन में समझ जाएंगे या समझ जाएंगे कि बस आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका रोने वाले दिन गए, अब आपके नाचने वाले दिन शुरू हो गए, मतलब नचाने वाले दिन शुरू हो चुके हैं। बट माइंड गेम्स मत खेलना। एज आई सेड, तुम लोग जानबूझ के अगर डेलिबरेटली किसी को हर्ट करना चाहते हो ना, यूनिवर्स तुम्हारा साथ कभी नहीं देता। यूनिवर्स तुम्हें बोलता है बेटा ठीक है, तुझे हर्ट करना है। तुम नोटिस करो, जब भी तुम प्लान करते हो ना कि मैं माइंड गेम्स खेलूंगा खेलूंगी, तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम एंजाइटी फील करना शुरू कर देते हो। बट तुम जब छोड़ देते हो, बोलते हो नहीं यार मुझे ट्राई नहीं करना, भाड़ में जाए यार, नहीं चाहिए वो बंदा, नहीं चाहिए वो बंदी, बस हो गया मेरे लिए तो बस हो गया, मैंने जितना ट्राई करना था कर लिया। जब तुम ऐसी एनर्जी में आ जाते हो, तुम खुद ही देखो, खुद ब खुद ही एक एनर्जी शिफ्ट होती है, सडनली वो बंदा बंदी आ जाती है। कई बार तुम लोगों ने नहीं मेरे को बोला है, दीदी जब मैं इस इंसान से दूर होकर अपनी ज़िंदगी में फोकस करने लगती हूँ या करने लगता हूँ, अचानक ये बंदा आ जाता है। क्यों? क्योंकि फाइनली तुम खुद की एनर्जी में शिफ्ट हो जाते हो, तुम खुद से प्यार करना सीख लेते हो। बट अचानक तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि तुम 4थे-5वें दिन जैसे ही वो इंसान आ जाता है, तुम फिर अपनी एनर्जीज को चेंज कर देते हो और फिर बौखला के उस इंसान के पीछे पीछे भागने लगते हो। इंसान हो, ये गलतियां सब करते हैं, पर उस एक गलती से बार बार सुधरना सीखो, खुद को सुधारोगे। भाई नहीं यार, एक बार हो गया, बार बार थोड़ी ना करेंगे, एक ही गलती बार बार कितनी बार करें, राइट। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वेबसाइट पे विजिट करो। वेबसाइट के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, वेबसाइट के लिए आपको क्या करना है, www.thedivinetarot.online.com पे विजिट करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। साथ ही आप लोगों को ब्रेसलेट के लिए भी अमित सर को आप अप्रोच कर सकते हो। आप लोगों को देखो यार, मुझे क्या बताना था मैं भूल गई। हाँ, कोर्सेज वगैरह के लिए तुम लोग मेरे को बोल रहे थे, तो कोर्सेज वगैरह देखो, बेसिक वगैरह जो है टारो का किसी को करना है या है तो जाके वेबसाइट पे विजिट करो, वेबसाइट पे बुकिंग कर लो। सब चीज़ें बहुत वेबसाइट पे लिखी हुई हैं, वो तुम लोग कर लो डायरेक्टली, क्योंकि मोस्ट लाइकली मेरे माइंड में ऐसा है कि मैं प्रो लॉन्च करूंगी सीधा कोर्स, जो अभी करूंगी तो, क्योंकि बेसिक हो चुका है, एडवांस हो चुका है। अभी आई एम नॉट श्योर, आई एम स्टिल थिंकिंग ऑफ इट, क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा। इस बार पता नहीं कि मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रही हूँ कि मेरे को कोर्स कैसे करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, प्रो करना है, बेसिक करना है, क्या करना है वो पता है, बस कब करना है, कैसे करना है वो मेरे दिमाग में, जब तक मेरे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तब तक लॉन्च नहीं हो रहा है, ठीक है। जब लॉन्च होगा इधर ही अनाउंसमेंट होगी। प्लीज़ इसके रिलेटेड कोई मैसेज वो या कुछ भी मतलब मत करो कि ऐसे दीदी कहाँ अप्रोच करें, डोंट डू दैट, मैं अनाउंस कर दूंगी। लेकिन हाँ, बेसिक सब चीज़ें, बेसिक जो सारे कोर्सेज हैं, कैंडल के, टारो के, सब हो चुके हैं। तो वो बेसिक तुम लोग वेबसाइट पे जाके क्लिक करो, तुमको उसमें कोर्सेज मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके तुम बाय करो। सारी डिटेल्स लिखी हैं, कैसे बाय करना है, क्या करना है, सब चीज़ें उसमें लिखी है, फॉलो अप कर लो, तुमको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तुम लोग जितना जल्दी हो सके सीख लो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि मैं सीधा प्रो लेवल लॉन्च करूंगी, या मैं सीधा अब और भी एक दिमाग में है, पर मैं बताऊंगी नहीं यार। मैं एक दिमाग में ना, मेरे गुरु का ही, जैसे मेरे गुरु ने मुझे सिखाया ना, मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्लान चल रहा है, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर। तो तुम लोगों को मालूम है, जब मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं अनाउंस भी नहीं करूंगी, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, ढेर सारा प्यार मेरा आप लोगों को। और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो आप लोगों को पहले से ही मैं बधाइयाँ दे रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैं भी ऑक्यूपाइड हूँ, तुम लोग भी ऑक्यूपाइड हो, इसलिए हैव फन, एन्जॉय योर डेज एंड स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हैप्पी। जितना हो सके किसी को ना दिल दुखाओ, ना किसी से ज़्यादा गलत कुछ बोलो, और अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी से बात मत करो, सबसे बात करो, एक्सपेक्टेशंस किसी मत रखो, ठीक है। दिस इज इट, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।